हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यही ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है बिकॉज कंटिन्यू वीडियो शूट करते करते फिर मन नहीं कर रहा था शूट करने का, और बहुत मतलब टायर्डनेस वाला फील हो रहा था। तो यहाँ पे आ गए, और आने के बाद गेस्ट लोग हैं अभी नीचे, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में हैं। भाई की शादी हो जाएगा वही से ना। हाँ जाओ 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 जाने के लिए। दादी कहाँ है दादी? जब तक माँ है तब तक खेलेगा। देखे पहचानत के उठे। हाँ उनका के चिन्ह था। हाँ माँ को चिन्ह। हाँ माँ यो सही टाइम उम्र में होई लगा था कि नानी चाहे माँ दादी क्यों हो। हाँ हाँ एकदम हो गई है ना। एकदम यार चीकी गई थी एकदम सही खराब एकदम सही खराब। हैप्पी बर्थडे बोलेगा कहना तो गलवा हमको वो भी बोल रहा है तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलो बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो ये लो सना लो बाबू ब्रो थैंक यू दोनों हाथ से पकड़ेगा नहीं माने ना। और गिफ्ट में हम लोग कपड़ा और ये चांदी का जो चांद होता है ये लेके आए, जो कि बच्चा लोग को पहनाना चाहिए, और ये भी खुद से खरीद के नहीं पहनाया जाता है, गिफ्ट करने से अच्छा होता है। तो चांद का बच्चा लोग को पहनाना बहुत अच्छा माना जाता है। और है बच्चा का बर्थडे, तो बच्चा का बर्थडे में तो बच्चा तो बहुत होंगे ही। तो यहाँ पे पूरा बच्चा लोग को पूरा मस्ती आ गया है और पूरा मस्ती से खेल रहा है, और मुझे डर लगता है कि मतलब खेलते खेलते बच्चा लोग गिर नहीं जाए। और यहाँ पे तो इनका मजाक मस्ती मेरे साथ ही लगा रहता है हमेशा। और ये कैप ऐसे पहना दिया कि मुझे लगने लग गया उसका रबड़ से, तो वापस फिर बोल रहे कि इसलिए तुमको हम पहना रहे थे कि ठीक से पहना देते हैं, और ये आखिर मुझे पहना के ही छोड़े और निकाल दिए। तो फिर बोल रहे कि निकाल क्यों दिए तुम। और ये कुछ मतलब कोई प्रोडक्ट देखे हैं मोबाइल में, तो वही मतलब पूछ रहे थे कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, डिस्कस कर रहे थे। और माँ वहाँ पे अनवी से पूछ रही है कि तुम्हारा कौन कौन पिटाई करता है, तो मैं भी वो ध्यान से सुनने लग गई। तोर मम्मी ठोकेली की ना बड़ी ठोकेली ना सबसे ज्यादा के ठोकेला तोरा कैसे बोल सबसे ज्यादा पापा ठोके। हां पापा तो एक को ना मारेला, झूठ बोलते ना मारते नहीं, एक पे एक बार ना मारते मारते। हम पूछे हैं उनसे ना मारेला सुदीप ना मारी तू एक ही बात बोलते करनी अंडी चल बस अपने पे हवा चलो हम दे रहे हैं किचन में चलो हां हां अरे लो वो पूछा था पहले ही तो ठोका ले तोरे से बेसी हमें महाशिवरात्रि में तो आज भी तो लगाया ना नहीं ले ये से गिर गया। आप ज्यादा लीजिए क्या खाने के ज्यादा ऐसा लाया है लिप ग्लॉस बोल के, और लिप बाम तो मैं लगाती हूँ वैसे, लिपस्टिक कोई यूज़ नहीं लगाती हूँ। मैं दिखाऊंगी, यूज़ करने के बाद दिखाऊंगी कैसा है। हाँ बेटा, ये कहाँ गए थे आप? ये पार्सल रिसीव करने गए थे बेटा। ये पार फाड़ के दिखे कैसा है। क्या है ये तो हेक्टिक है गाइज़ ये नेक्स्ट डे का है। तो नेक्स्ट डे वो पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, और हम लोग आज बाहर निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। गुड इवनिंग गाइज़, आज है मंडे, और मैं मॉर्निंग से कुछ भी कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है ऐसा ना, अंधेरा अंधेरा आ रहा था। तो आज है मंडे, और मंडे को तो पता ही है माँ येलो सिंदूर लगा देती है, और क्योंकि मैं पूजा भी करने जाती हूँ थर्सडे को तो येलो सिंदूर लगा लेती हूँ मैं। और ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं आज मंडे को, मतलब इस टाइम में तो फ्री रहते हैं, शाम के टाइम में तो 1-1.5 घंटा के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं रहते हैं फ्री। तो मुझे जाना भी था मार्केट, बट ये नहीं जाएंगे, तो रेस्ट करेंगे। इनका रेस्ट करने का मन है बिकॉज रात में बहुत लेट, मतलब रात क्या सुबह 4 बज गया था, हम लोग को नींद ही नहीं आ रहा था।
मुझे लगता है संडे मतलब टाइम टेबल इतना बिगड़ गया है सोने का ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। मतलब एक हैबिट हो गया, बहुत दिन से नॉन स्टॉप हम लोग रात में जग रहे हैं। मतलब संगीत वाले दिन जगे, फिर उसके शादी वाले दिन जगे, फिर जिस दिन हम लोग जाना था उस दिन जगे रात में, ट्रेन में अच्छे से नींद नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन हम लोग यहाँ से निकले फिर नेक्स्ट डे पहुँचे, उसी दिन रिसेप्शन था, फिर उसी दिन हम लोग निकल गए। उस दिन पूरा रात भर जगना हुआ, उस दिन नहीं सो पाए। फिर उसके नेक्स्ट डे वो था मतलब बृहस्पति भगवान का व्रत था, तो मैं फास्टिंग में मेरे को ऐसे नींद नहीं आ रहा था। और फ्राइडे को फिर आपका पूजा चल रहा था, तो रात भर ऐसे जगना हुआ, सुबह तक पूजा चला। और ऐसे करते करते मतलब एक हैबिट सा हो गया रात में जगने का, तो फिर नींद नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो अपने पापा को उसके उठा के दिखा रहा है, तो हैबिट हो गया। जाओ तो बैठो। तो वही बोल रही हूँ कि सब टाइम टेबल सब ठीक होगा। तो कल क्या हुआ, कल संडे को हम लोग निकलते हैं घूमने। तो कल ना मतलब एक तो लेट से उठी सो के, उसके बाद शाम को सो गए हम लोग। शाम को सोने का 7 बजे उठे, फिर सोने के बाद क्या नहीं करने देते। पापा शर्ट में लग जाएगा बेटा ये जो चिक्स में लगा हुआ है। दीदी क्या लगा दिया तुमको। तो मैं शैम्पू भी नहीं किया, शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। वो लास्ट में फ्राइडे को शैम्पू की थी शिवरात्रि वाले दिन, उसके बाद शैम्पू ही नहीं की मैं। तो गाइस वही बोल रही थी कि अब तो मतलब इतना हालत बिगड़ा हुआ है ना। और सिर्फ शादी ही ये कारण नहीं है, शादी के साथ साथ है आंटी भी नहीं आती, वो भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि प्रेशर भी पड़ गया था काम का। ऐसे खाना पीने का टेंशन नहीं था, फिर भी घर में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो गाइस और मैं बताती हूँ मॉर्निंग में क्या बना था। मैं आज बनाई थी मॉर्निंग में पनीर चीज़ चिल्ला और आलू का सब्ज़ी बनाई थी, राइस बनाई थी, दाल नहीं बनाई। दाल कुछ दिन से एकदम नहीं बना रही, अवॉइड कर रही हूँ दाल। तो चिक्स में क्या लगा बोले ना, दीदी लिप्स में लगाई थी, वो चिक्स में लगा दिए लेके। तो ये और पीनट्स मसाला मैं सोच रही हूँ बनाने का, तो जा रही हूँ बनाने अभी। गाइस फिर मिलती हूँ आप लोग से मैं। गाइस ये यहाँ पे मैं वाई बना रही हूँ और वाई वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था और टोस्ट बिस्किट खाने का मतलब मन कर रहा था। और मुझे टोस्ट बिस्किट ही पसंद है चाय के साथ में, तो चाय भी बनाऊँगी वाई बनाने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे ट्यूसडे का है। यहाँ पे मैं पत्ता गोभी आलू मटर का भुजिया बनाई हूँ और धनिया पत्ता और मिर्ची का चटनी बनाऊँगी टमाटर डाल के। तो पॉट में रखी हूँ और कुकर में मैं पपीता बॉईल करने रखी हूँ। ये बोले पपीता का तुम चोखा बना दो, पपीता का सब्ज़ी वगैरह तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दाल मैं पहले ही बना के रख चुकी हूँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सब कुछ। और मैं ये जो चटनी बनाती हूँ इसमें ही मैं नमक वगैरह सब कुछ डाल के, और लहसुन वाला चटनी पता नहीं क्यों मैं खुद बनाती हूँ तो खाने का मन नहीं करता। अगर मुझे नहीं पता है कि लहसुन है तो मैं खा लूँगी। उसके बाद मैं रूम में आई, बेडशीट वगैरह ठीक करने लग गई। मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, बट मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे लंच मैं रेडी कर चुकी हूँ, बस राइस छोड़ के। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, जो कि चना दाल, लहसुन और सूखा मिर्च का चटनी बहुत टेस्टी होता है। मैं दिखाती हूँ, रुकी तो मैं सब कुछ बैक कैमरा से दिखाती हूँ। उसके बाद मैं कहाँ रख दी, ये है हरा भरा कबाब के मैं रेडी करके रखी हूँ। और यहाँ पे बॉईल करके रखी हूँ पपीता, राइस भिगो के रखी है उसमें। और इसमें बन चुका है मैं पत्ता गोभी का सब्जी, और इसमें दाल है, इसमें राइस में भिगो के रखी हूँ। और चटनी भी बनाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। चटनी 2 टाइप का बनाई हूँ, ये है धनिया पत्ता टमाटर की चटनी, और ये जो बना रही हूँ ये अलग चटनी है जो कि कबाब के साथ खाया जाता है। ये चटनी जो दही के साथ बनता है, ये जितना है इसको पहले मैं बना लेती हूँ, ग्राइंडर में पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, इसको चटनी बना लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से मैं कबाब सेकूँगी, उसका यही मेरा ब्रेकफास्ट होगा। मेरा कबाब मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे कबाब बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ तो कबाब ज़रूर मैं ऑर्डर करती हूँ, हरा भरा कबाब या फिर दही कबाब ही मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करके मिलती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। गाइस अभी मैं थोड़े पहले ही तो सो के उठी हूँ और जाना है थोड़ा मार्केट, कुछ काम है, कुछ सामान वगैरह लेना है। बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया है, शादी का घर का तो सामान बहुत सारा ख़त्म हुआ है, तो जाके लेती हूँ, सामान लेना है।
गाइस मैं बोल रही थी कि बाहर आऊँगी तो राइस मैं लेके आई थी। अभी तक आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में 5 तरह का चावल रखा हुआ है अभी, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है टेस्ट वाइज। तो ये फिर गए थे मेरे साथ, तो अपने पसंद से चावल वगैरह भी लिए हैं। और कार्टून में बहुत सारा सामान ली हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। मतलब जो डेली यूज़ का सामान है वही सब सामान है, ऐसे कुछ नहीं है। तो बहुत सारा मसाला वगैरह भी ख़त्म हो चुका था, और पहले का चावल वो सब मुझे निकाल ही देना पड़ेगा। और कुछ कुछ फ्राइड राइस का भी है, वो जो कि फ्राइड राइस तो इतना बनाती नहीं हूँ, वो सब चलो यूज़ में आ जाएगा, सॉरी काम बनाने में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे बिस्किट्स है, फिर वो हैंड वॉश पाउडर है आपका, जो कि पानी डाल के बनाने से हैंड वॉश लिक्विड अच्छा रेडी हो जाता है, जेल वाला। और उसके बाद मैं पानी गर्म की थी पीने के लिए, इतना ज़्यादा गर्म था कि पी नहीं पाई। तो मैं सोची कि पहले ये सब काम कर लेती हूँ, जितना कार्टून का ऐसा उसमें टेम्प्रोरी रख देती हूँ, फिर किसी दिन टाइम निकाल के, या फिर कल ही हो सके तो कल निकाल के अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर डब्बा वगैरह अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे क्लीन रहता है तो अभी काम करने में, किचन में मन भी लगता है, तो मन भी नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे स्कॉच ब्राइट लेके आई थी, तो बड़ा साइज़ का है, तो बड़ा साइज़ करने से अच्छा ही होता है कि मतलब ईज़िली काम हो जाता है। और जो मेड काम कर रही है, जो आंटी दी है, जो आंटी मेरे यहाँ काम को बताई थी मैं कि चोट लग गया है, तो एक काम करने के लिए दी थी, वो इतना गंदा काम कर रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मतलब मन ही नहीं मान रहा है, वो काम कर रही है। तो वो बर्तन धोते तो वापस मैं धोती हूँ वापस वो बर्तन को, तो फिर ये गुस्सा भी होता है, तब फ़ायदा क्या है किसी को रख के कि तुम वापस फिर से धोओगी। तो मैं अब कुछ बोल नहीं सकती हूँ, तो नहीं आए तो बढ़िया है, मैं खुद से कर लूँगी, वो ज़्यादा बढ़िया है। गंदा काम से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। तो ये सब, और पास्ता भी लेके आई, पास्ता भी ख़त्म हो चुका था, तो पास्ता भी मैं लेके आई हूँ। और भी कुछ सामान था, मैं सोची कि अभी लेके नहीं आऊँगी, कुछ दिन बाद फिर जाऊँगी लेके आ जाऊँगी। ऐसे पास में ही है, कौन सा हम लोग गाँव में रहते हैं कि एक बार में सामान बहुत सारा लाना, स्टॉक करना ज़रूरी है। जब भी मन चाहे तब भी लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ आए पे बैठी हुई थी, तो माँ से बात भी हो रहा था और मैं ये सब काम भी कर रही थी। कोई रहे पास में तो बात करके मन भी लगता है काम करने में, नहीं तो ऐसे बहुत बोरिंग लगता है काम करने में। मेरे को तो और हैबिट नहीं है अकेले अकेले काम करने में, कोई चाहिए अगल मतलब पास में कि हाँ कोई रहे, बात भी करते रहे काम भी करते रहे। बट अब क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है अकेले काम करने का, अकेले करना ही पड़ेगा। एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का लाइफ तो ऐसे ही होता है। तो मैं ऐसे तो साबुन से, अगर मैं धोती हूँ तो ये साबुन से बर्तन नहीं धोती है, बिकॉज़ मेरा हैंड बहुत ड्राई हो जाता है। मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, विम बार का जो लिक्विड आता है उसी से यूज़ करती हूँ। वो भी बहुत कम, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आंटी नहीं है तो एक जन को दे दिए, तो कर रही थी कुछ दिन से। और उसका तो तबीयत भी ही ख़राब रह रहा है, जिसको दी है आंटी। और आंटी जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता है। आंटी पे तो मतलब उनका कोई भी काम का किसी से कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते जो हम लोग यहाँ आंटी काम करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद मतलब शादी ब्याह का घर नॉन स्टॉप तो वही सब था। उसके बाद डेली लाइफ में तो आना ही है, तो डेली लाइफ में हम आ चुके हैं हम लोग। तो बस आप लोग को किचन का ही दिखेगा। तो ग्रीन टी डेली बनाती हूँ, लेट हो जाता है तो बोल रहे थे कि इतना रात को बनाओगे तो फिर नहीं पिएंगे, तो कल से मुझे शाम को बनाना पड़ेगा। तो ग्रीन टी देखिए बना चुकी हूँ, पहले इसमें बनाती थी वो फूट गया है। जा रात ग्लास आओ ना बेटा। और कुछ कुछ काढ़ा वगैरह पीते हैं ये, तो वो भी मैं भिगा के रख दी हूँ। गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।